नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सरदारशहर विधानसभा से कांग्रेस के अनिल शर्मा की जीत, 26,000 वोटों से बीजेपी को पिंचा को हराया। बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई की, अवैध देशी शराब के 108 पवों के साथ गिरफ्तार किया। श्योपुर शहर में पुलिस की कसावट के लिए दिखाई हरी झंडी। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने दिखाई चीता मोबाइल को हरी झंडी। और खबरें विस्तार से। चूरू जिले की सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत लिया है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,852 वोटों से हराया। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण यहां उपचुनाव हुआ। अनिल शर्मा को कुल 91,357 वोट मिले, जबकि भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 और आरएलपी के लालचंद मूंड को 46,753 वोट मिले। सरदारशहर के विधायक चुने गए अनिल शर्मा यहां के पूर्व विधायक भंवरलाल के बेटे हैं। उन्होंने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ कांग्रेस ने उपचुनावों में जीत के अपने रिकॉर्ड को अभी कायम रखा है। सरदारशहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। आजादी के बाद से अब तक के चुनावों में पार्टी ने इस बार 10वीं बार जीत दर्ज की है। यहां से दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को पार्टी ने साल 2013 और 18 में भी उम्मीदवार बनाया था। दोनों चुनावों में भंवरलाल शर्मा ने पिंचा को मात दी थी। इस बार उनके बेटे अनिल शर्मा ने उन्हें हराया। पिंचा साल 2008 में यहां से चुनाव जीते थे। शाहपुरा से खबर, जहां बनेड़ा विधानसभा पूर्व विधायक स्वर्गीय महावीर प्रसाद जिनगर की पुण्यतिथि पर सेवा कार्य किए गए। दिलकुशल बाग स्थित मंदिर परिसर में स्वर्गीय जिनगर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि की। पूर्व प्रधान गजराज सिंह राणावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुर्जर व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक भारद्वाज ने विचार रख 2 मिनट का मौन रखा। पुष्पांजलि सभा की सर्वप्रथम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुर्जर ने माल्यार्पण कर शुरुआत की। तत्पश्चात पीसीसी सदस्य संदीप जिनगर, नगर अध्यक्ष बालमुकुंद तोशनीवाल, जिला महासचिव रामेश्वर सोलंकी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जोधपुर के पावटा सी रोड निवासी हरीशचंद साखी, जिनकी बेटी का मथुरादास माथुर अस्पताल में लंबे इलाज के बाद निधन हो गया। दरअसल 13 साल पूर्व मीनाक्षी का विवाह हरीशचंद साखी ने पिपाड़ निवास हरीश जाजरा के साथ किया था, लेकिन शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। मीनाक्षी के पिता का कहना है कि उन्होंने कई बार समाज के गणमान्य लोगों को ले जाकर समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उसे परेशान करने की ठान ली थी। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मीनाक्षी के साथ मारपीट की और फिर उसे जहर पिला दिया। मीनाक्षी की तबीयत खराब होने की सूचना उन्हें मिली तो वो मीनाक्षी के पास पहुंचे और मीनाक्षी की हालात गंभीर होने के चलते पिपाड़ अस्पताल से उसे जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर करने के लिए फैसला लिया, लेकिन परिजनों ने यह निजी अस्पताल में उसे दिखाकर वापस पिपाड़ ले गए। जिससे तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसे मथुरादास माथुर अस्पताल भर्ती करवाया और इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में धरना दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अच्छा बाबूजी, मीनाक्षी के साथ क्या घटना हुई थी? मीनाक्षी के 19 तारीख को दोपहर को उन्होंने पीर वाला ससुराल वाला ने उसको जबरदस्त पिटाई की और गला दबा के मारने की कोशिश की पहले दिन को तो, और लकड़ी से उसकी पिटाई की पूरे गली के अंदर, बाजार के अंदर। फिर रात को सोने पर उनको क्या है कि उसके सासू और कंवर साहब मेरे हरीश जी उन्होंने और ससुरा विक्रमचंद जी ने उसको जहर पिला के किसी गिलास के अंदर उसको जबरदस्ती दो ने पकड़ा और एक ने पिलाया। और सुबह हमने उनको फोन किया भाई कि मेरी बच्ची की तबीयत का हमको ऐसा लगा कि किसी ने हमारे को बताया कि तुम्हारी बच्ची को पिटाई की है। तो हमने कहा भाई हमारी बच्ची से बात करो। तो वो तो उसका पेट दर्द कर रहा है, तो वो तो क्या है कि जोधपुर लेके गए उसको तो, और फोन रख दिया। हमने वापस फोन लगाया, भैया क्या बात होगी ये?
तो कहे अब तो उसकी तबीयत ठीक है और वो वापस आ रही है जोधपुर से। तो हम यहाँ से 20-25 जने हमारे समाज के मौजीद आदमियों को लेकर हम पिपाड़ गए वहाँ पर। तो देखा कि बच्ची के झाग आ रहे हैं मुंह में और एक जबरदस्ती और उसको खिला रहे हैं ताकि क्या है कि वो शरीर में पूरा फैल जाए। फिर हमने हमारे वो वहीं पर क्या है कि वो श्री राम हॉस्पिटल की वो बनाड़ की वो पर्ची मिल गई। उसके ऊपर स्पेशल लिखा हुआ था कि इसको रेफर टू MDM ICU अर्जेंट। वो जेब में हमने डाल दी पर्ची और हमने कहा इस बच्ची को पहले जल्दी जोधपुर ले, नहीं तो ये अभी यहीं पर खत्म हो जाएगी। और अब बाद में आज यहाँ 18 दिन हो गए ये जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और आज ये दोपहर को 2-2:30 बजे इसने प्राण दे दिए। आपने रिपोर्ट दी? रिपोर्ट मेरे महिला थाना ये 9 बिल है ना ग्रामीण, वहाँ पर मैंने दर्ज कराई है। निवेदन किया जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। क्यों परेशान करते थे? मतलब टॉर्चर करना उसको, हमेशा ऐसे करना कि तूने क्या है, मैंने शादी में बहुत सारा दिया था, ऐसी बातें ही नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कि उनकी वो इच्छाएं कम नहीं हुई, डिमांड कम नहीं हुई उनकी। मतलब वो तो चाहते थे कि ये जो हमारे ये गाड़ियां और ये चल रही है ना उसका लोन ये वैसे और सब ये तुम्हारे ससुराल चला क्या, थारे ससुराल है कहीं थारे पीर वाला कने है कहीं थारे खुद ही फकीर चंद है तो वे थाने कहीं दिवाड़ है, हमारी एक ही लड़की मैं मर दिया जो उन्होंने दिया बड़े बड़े दिया। जोधपुर शहर में हैंडीक्राफ्ट निर्णायक से 16 करोड़ 26 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी है। आखिरकार साइबर की टीमों की मेहनत रंग लाई और 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि रुपयों को आगे से आगे ट्रांसफर करते थे। पुलिस ने 2 ऐसे खाताधारकों को उदयपुर से पकड़ा है। इसमें से एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग का काम करता है तो दूसरा एक मेटल कंपनी में कार्य करता है। पुलिस ने प्रकरण में 32 लाख रुपए के होल्ड करवाने में भी सफलता हासिल की, जबकि 1 करोड़ की रकम को रुकवाने का प्रोसेस जारी है। ग्यारह 2022 को पीड़ित अरविंद कालानी ने थाना महामंदिर जोधपुर पूर्व में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक वेब पेज है, वेबसाइट है metaoption.global, जिसमें उनके द्वारा 16 करोड़ 26 लाख की ठगी की गई है। जब ये मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान हमने किया तो इसमें पाया कि उनके पास इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ये बताया गया कि इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जबकि वो साइट बिल्कुल फर्जी थी और उसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे वर्चुअली उनको अपना फ़ायदा दिख रहा था, बढ़ते हुए दिख रहे थे उनकी जो पूंजी है, और उसमें वो जो कमीशन साथ में प्रति जो उनकी ट्रेडिंग हो रही है एज वो फोरकास्टर एडवाइज़र का भी काम कर रहे थे और उसके लिए 20%, 30 या 40% अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे वो कमीशन ले रहे थे। तो 1 नवंबर से लेकर और 28 नवंबर तक लगभग 16 करोड़ 26 लाख का उनके साथ धोखाधड़ी हुई, क्योंकि जब उन्होंने वापस मांगना चाहा कि अब मेरे रिटर्न्स मुझे दीजिएगा, तब उनसे सारे संपर्क तोड़ दिए गए। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस निवेश में जुड़े हुए थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और उनको वापस कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। पता चला वो सब पूरा जो एक मामला है वो पूरा फ्रॉड। इस पर हमने तुरंत इसको गंभीरता से, साइबर फ्रॉड को गंभीरता से लेते हुए हमने कई टीमों का गठन किया। हमने सबसे पहले ट्रैक किए कि कहाँ कहाँ खाते में किधर पैसे गए हैं, तो पता चला कि 8 खातों में इनके माध्यम से, मतलब खाते से खाते 8 खातों में 16 करोड़ 26 लाख रुपए गए हैं। वो खाते राजस्थान में उदयपुर के, अहमदाबाद गुजरात, पुणे मुंबई महाराष्ट्र केरला, ऐसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग खातों में इतने पैसे गए हैं। बानसूर से खबर, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा व अवैध देसी शराब के 108 पवों के साथ गिरफ्तार किया। बानसूर थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब के पवे बेच रहा है। सूचना के बाद बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भवानी गुजर पुत्र मान गुजर उम्र 21 साल निवासी बिलाली को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक अवैध देशी कट्टा और 108 देशी शराब के पवे बरामद किए। आरोपी से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिनांक 5 दिसंबर 2022 को जयपुर में भवानी पुत्र हनुमान उर्फ मान गुजर को एक अवैध देसी कट्टे व 108 शराब के पवों के साथ पकड़ा गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया है। न्यायालय से उसकी जमानत ले ली गई है। श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां देहात के गांवों में जन आक्रोश यात्रा निकाली। लंबे काफिले के साथ जन आक्रोश रथ का यात्रा का गांव सालासर और पूर्णदलसर, बन्ना, ऊपनी, कल्याणसर, दुसारना को टासर, दुलाचरसर आदि गांवों से शुरू की गई। वहीं बड़ी संख्या में जनता साथ रही। यात्रा का जन समर्थन किया। यात्रा का गांवों मुख्य चौपालों में कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया और चौपाल भी करवाई। मध्य प्रदेश से खबर, जहां श्योपुर में पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने श्योपुर शहर में पुलिस व्यवस्था में कसावट करने के लिए और उसके साथ बेहतर पेट्रोलिंग के लिए आज 5 चीता मोबाइल वाटर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 5 बीट में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बीट में एक चीता मोबाइल को रखा गया है। जहां भी किसी भी बीट में सूचना आने पर तुरंत ही वहां की बीट की चीता मोबाइल पहुंचेगी और लोगों की समस्या का समाधान करेगी। अगर कोई वारंटी है और उसे तत्काल गिरफ्तार करना है तो उसी बीट में रहेगी जिसके पुलिस अवस्था में कसावट आएगी। पांच बीट में विभाजित किया गया था और प्रत्येक बीट में एक चीता मोबाइल रखी गई है और जहां भी कोई भी उस बीट क्षेत्र में शहर में सूचना आने पर तत्काल चीता मोबाइल वहां पहुंचेगी और लोगों के समस्याओं का समाधान करेगी। या किसी को कोई वारंटी है उसको अरेस्ट करना हो तो तत्काल वो बीट में ही उपलब्ध रहेगी, जिससे कि पुलिस व्यवस्था में कसावट आएगी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और भाजपा कार्यकर्ता पर पुष्प वर्षा की। आज आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत अर्जित की है। उसके बाद देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है। जोधपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। राजस्थान भर में भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को आज प्रतापनगर से रवाना किया और भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में आतिशबाजी और पुष्प लेकर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर आतिशबाजी की और जीत पर एक दूसरे को बधाई दी। हिमाचल की जीत और अब राजस्थान की जीत और गुजरात के अंदर भारी बहुमत से जीते हैं। ये सारा नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ताओं बहुत भारी जोश है। इसी तरीके से यहाँ भी कार्यकर्ता इसी तरीके जोश से काम कर रहे हैं और हम राजस्थान भी जीतेंगे। आपको क्या लगता है 2023 के नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा? जोरदार प्रभाव नहीं पड़े, जीते हुए है राजस्थान, जीतेगा। प्रभाव क्या होता है? प्रभाव नहीं है, जीतेंगे, भारी मतों से जीते। कांग्रेस का है क्या? कांग्रेस में है क्या? कांग्रेस आने वाले टाइम में सफाया है, कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस का सफाया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार है, पैसे दो और काम करो, बस ये। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में स्थित 7 नंबर हॉस्टल में लगातार हो रही चोरियों के बाद आखिरकार शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। मामले के बारे में बताते हुए शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बताया कि 7 नंबर हॉस्टल में लगातार चोरियां हो रही थी और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। हेड कांस्टेबल सोहनलाल के नेतृत्व में टीम ने उस इलाके में निगरानी रखी और टीम ने एक युवक मंगलाराम प्रजापत को गिरफ्तार किया। मंगलाराम रतकुड़िया गांव का निवासी है। दरअसल मंगलाराम हॉस्टल के बाहर नजर रखता था ताकि वहां से सभी स्टूडेंट जब भी बाहर निकले तो वो मौका देकर चोरी कर लेता था। इलाका थाना शास्त्री नगर में मथुरादास माथुर अस्पताल के 7 नंबर हॉस्टल में बंद कमरों में आए दिन चोरियां होने की शिकायतें आ रही थी, जिस पर सोहनलाल हेड कांस्टेबल थाना शास्त्री नगर और उनके साथ टीम बनाई गई, जिन्होंने शक के आधार पे मंगलाराम पुत्र भंवरलाल जाति प्रजापत रतकुड़िया का निवासी है, भोपालगढ़ थाना क्षेत्र का, जिसको राउंड अप शक के आधार पर किया गया और पूछताछ में उसने बंद कमरों से चोरी करना कबूल किया, जिससे 2 सोने की बालियां और एक टाइमेक्स घड़ी बरामद की जाकर मुकदमा नंबर 328
वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो? नहीं, इसका आपराधिक रिकॉर्ड अभी मंगवाया जा रहा है। वहीं जोधपुर में न्याय कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। जोधपुर पुराने हाईकोर्ट परिसर में कर्मचारियों ने धरना दिया और उसके बाद मौन जुलूस निकाला। जयपुर में हुए घटनाक्रम में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर न्याय कर्मचारी आज भी कार्य बहिष्कार पर है। कर्मचारियों ने जोधपुर में पहले धरना दिया, उसके बाद मौन जुलूस निकाला और हाथों में तख्तियां और बैनर लिए न्यायिक कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में मौन जुलूस निकाला। आज क्या हो रहा है? हमारी मांग जयपुर में जो हमारा साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा था, उसकी न्यायिक अधिकारी के घर हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की एफआईआर की मांग है। बहुत छोटी मांग है, कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। हमारी तो केवल एक ही मांग है कि उसके खिलाफ, जिसके संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी परिणाम आते हैं वो सबके सामने होंगे, किसी से कुछ छिपेगा नहीं। आज अपन क्या करें? आज इस आंदोलन के अग्रिम रूप में हम मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। राजस्थान